ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाब्र ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दत्तात्रेय साधना के अनुभवों के बारे में बताने वाला हूँ। ये साधना का अनुभव मेरे गुरु भाई का है कि उन्होंने किस तरह से दत्तात्रेय साधना को संपन्न किया और किस लिए किया और क्यों किया। यह साधना का अनुभव परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त शिमाली जी को लिख कर दिया था, यानी कि यह साधना गुरु भाई ने की थी और इसके जो भी अनुभव थे वो उन्होंने पत्र में लिखकर परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त शिमाली जी को भेजा था। तो जो उस पत्र में अनुभव थे वह मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि साधनाओं में किस प्रकार के अनुभव आते हैं और आपको किन किन बातों का लाभ हो सकता है, वह क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि मैं सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही कम से कम 8-10 साधनाओं के अनुभवों के ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ। इसीलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन दबाया होगा तो आपके पास तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि इन सभी अनुभवों को सुनकर आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। चलिए अब वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। गुरु भाई लिखते हैं, परम पूज्य पंडित जी, सादर चरण स्पर्श। आपकी कृपा से मैं सकुशल घर पहुंच गया था। आपने जिस प्रकार से दत्तात्रेय साधना करने को कहा था उसी प्रकार से मैंने उस साधना को संपन्न किया है और उसका अनुकूल परिणाम भी मुझे प्राप्त हुआ है। आपने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं साधना संपन्न कर उससे संबंधित अनुभवों को आपके सामने रखूं। यह मेरा सौभाग्य था कि इस बार मुझे आपके चरणों में बैठकर दत्तात्रेय साधना सीखने का अवसर मिला। आपने बताया था कि यह साधना अभी तक गोपनीय रही है। बहुत ही कम साधकों को इस साधना का ज्ञान रहा है। यह मेरे ऊपर आपका विशेष अनुग्रह है कि आपने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे इस साधना को करने के लिए प्रेरित किया। आपने बताया था कि यदि किसी का बालक खो जाए या उसका पता नहीं चले, इसी प्रकार किसी भी बंधु बांधव के खो जाने पर इस प्रकार की साधना संपन्न की जाती है। फलस्वरूप खोया हुआ प्राणी साधना संपन्न होते होते घर आ जाता है। आपके कहने के अनुसार मैंने इस साधना को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मैंने अलग कक्ष में एक ऊनी आसन बिछा दिया था और उसके सामने एक लकड़ी का बाजोड़ रख दिया था जो 1.5 फुट लंबा तथा 1.5 फुट चौड़ा भी था। तब मैंने उस पर लाल वस्त्र बिछा दिया था और उस पर चावलों से दत्तात्रेय यंत्र भी बना दिया था, जो कि आपने मुझे बताया था। इसके बाद इस यंत्र पर एक कांसी का कटोरा रखकर उसमें 1 किलो तेल भर दिया था और उसके सामने एक छोटा सा दीपक भी जलाकर रख दिया था। पूर्णिमा की रात्रि को स्नान कर लाल धोती पहने 9 बजे मैं आसन पर बैठ गया था और फिर दत्तात्रेय यंत्र की षोडशोपचार पूजा कर उस पर जो तेल का पात्र था उसकी भी मैंने पूजा की। तत्पश्चात संकल्प करके मैंने आपके बताए हुए तरीके से दत्तात्रेय मंत्र की 51 माला फेरी। आपने मुझे जो मंत्र बताया था वह इस प्रकार से था, ओम ह्रीम क्लीम एम श्रीम महायक्षिण्य लुप्त प्राणी आगच स्वाहा। रात्रि को जब 51 मालाएं समाप्त हुई तो मैं वहीं आसन पर सो गया। दिन को मैं एक समय भोजन करता और व्यसन आदि का मैंने परित्याग कर दिया था। इस प्रकार 3 रात्रि तक मैंने प्रयोग कर दत्तात्रेय मंत्र को सिद्ध कर लिया था। संयोगवश उन्हीं दिनों में मेरे गांव के सेठ श्री कस्तूरी चंद जी के इकलौते पुत्र का अपहरण हो गया और 2 महीने बीतने पर भी उसका कोई पता नहीं लग रहा था। पुलिस एक प्रकार से थक गई थी और सेठ जी भी पूरी तरह से निराश हो गए थे। एक दिन सेठ जी को किसी ने बताया कि मैं श्रीमाली जी से दत्तात्रेय साधना सीख कर आया हूँ, जो कि इस प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त है। तब सेठ जी ने मुझसे निवेदन किया कि मेरा इकलौता पुत्र रमेश का अपहरण हो गया है और 2 महीनों से उसका कोई भी पता नहीं लग रहा है। अतः अगर आप श्रीमाली जी से इस प्रकार की कोई भी साधना सीख कर आए हो तो कृपया उस अनुष्ठान को संपन्न कर दें। जो भी खर्चा आएगा मैं वो देने को तैयार हूँ। यह मेरा पहला अवसर था। मैंने इस अनुष्ठान को करने का निश्चय कर लिया और दूसरे दिन से ही इसके लिए व्यवस्था प्रारंभ भी कर दी। आपने बताया था कि मंत्र सिद्ध होने पर किसी भी दिन से इस अनुष्ठान को प्रारंभ किया जा सकता है और यह अनुष्ठान प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होकर 5:30 बजे तक चलता है। इसमें आसन बिछाकर पूरब की ओर मुंह रखकर बैठना चाहिए और सामने तख्ते पर चावलों से दत्तात्रेय यंत्र बनाकर उस पर कांसे का कटोरा रख देना चाहिए और उसमें 1 किलो शुद्ध मूंगफली का तेल भर देना चाहिए। इसके अलावा साधक को चारों ओर 1000 दीपक जला लेने चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति इस कार्य के लिए नियुक्त कर देना चाहिए। वह उन दीपकों में तेल डालता रहे, वे बुझने नहीं चाहिए। दीपकों में मूंगफली या तिल्ली का तेल डाला जा सकता है। इस प्रकार से वे 1000 दीपक
प्रातः 9 बजे से जलाने चाहिए और साय 5 बजे तक, जब तक अनुष्ठान पूरा न हो तब तक उन दीपकों को जलाए रखना चाहिए। इस प्रकार से यह प्रयोग 7 दिन तक होता है और इसमें दत्तात्रेय मंत्र की 101 माला फेरनी पड़ती है। एक माला में 108 मनके होते हैं। कोई भी माला इसमें प्रयोग में लाई जा सकती है। आसन पर बैठने के बाद साधक को बीच में उठना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर 7वें दिन अनुष्ठान संपन्न होने से पूर्व ही खोया हुआ बालक या प्राणी घर में आ जाता है और यदि वह पहले ही मर गया हो तो उस कटोरे में वह दृश्य स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि उस प्राणी को किसने, कब और किस प्रकार से मारा है, साथ ही में उसकी लाश कहाँ पर है। ऊपर जो मंत्र दिया गया है उसमें कोष्ठक में लुप्त प्राणी के स्थान पर उस खोए हुए बालक या प्राणी का नाम उच्चारण करना चाहिए। आपने जिस प्रकार से विधि बताई थी उसी प्रकार से मैंने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया था और अपने आसन के चारों ओर 1000 दीपक जला दिए थे। एक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता कि किसी भी दीपक का तेल समाप्त न हो जाए। अनुष्ठान प्रारंभ होने के चौथे दिन ही सेठ जी का पुत्र रमेश घर आ गया। उसने जो कहानी बताई वह आश्चर्यजनक थी। उसने बताया कि मुझे डाकू अपहरण करके ले गए थे और किसी एक पहाड़ी में मुझे छुपा कर रख दिया था, परंतु आज से 4 रोज पूर्व जिस दिन से अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, एक डाकू का सरदार से मतभेद हो गया और वह रात्रि को चुपचाप मुझे उठाकर भाग गया। उसने आज प्रातः गांव के पास मुझे लाकर छोड़ दिया और कहा कि मेरा भी तुम्हारी उम्र का ही पुत्र था जिसे डाकू उठाकर ले गए थे और उसे मार दिया था। उस समय जो मुझे वेदना हुई थी वैसी ही वेदना तुम्हारे माता पिता को भी होती होगी, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जिससे कि तुम अपने दुखी माता पिता से मिल सको। जब बालक घर आ गया तो चौथे दिन ही मैंने साय के समय में इस अनुष्ठान को समाप्त कर दिया। वास्तव में ही यह एक आश्चर्यजनक घटना है और इसके लिए मैं आपका अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। बालक के घर आ जाने से सेठ जी को जो प्रसन्नता हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। साथ ही में इस कार्य से मेरी प्रतिष्ठा आसपास के गांव में बहुत अत्यधिक हो गई है। परंतु पंडित जी, यह सम्मान और प्रतिष्ठा मेरी नहीं अपितु आपकी है। पिछले 10 वर्षों से मैं आपके संपर्क में रह रहा हूँ और इन 10 वर्षों में आपने जो भी साधनाएं मुझे दी है वे अद्भुत हैं, मानव कल्याण में सहायक है। जैसा कि आपने कहा था, मैं पुनः आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इन मंत्रों का उपयोग जन कल्याण के लिए ही करता रहूंगा। नवरात्रि में मैं आपके चरणों में उपस्थित होना चाहता हूँ। इसकी स्वीकृति देने की कृपा करें। आपका केशव नारायण। आपको इस अनुभव को सुनने के बाद दत्तात्रेय साधना की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। ये साधना वास्तव में ही बहुत ज्यादा चमत्कारी है। जब भी कोई जानवर, कोई जीव या कोई व्यक्ति लुप्त हो जाए उस समय इस साधना को संपन्न किया जाता है और आपको इस वीडियो में इस साधना को कैसे करना है इसके बारे में भी पता लग ही गया होगा। ये सुनने में आपको साधारण लग सकता है, लेकिन ये चीज आप सोच कर देखिए, ये कितने बड़े चमत्कार की बात है कि आप किसी भी गुम हुई चीज का, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई प्राणी हो, उसका पता लगा सकते हैं। वो या तो आपके घर में आ जाएगा या फिर वो कहाँ पर किस स्थिति में है वो आपको पता लग जाएगा। ये साधना अपने आप में ही एक दिव्य शक्ति का अनुभव कराती है और ऐसी सैकड़ों हजारों साधनाएं मुझे गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसीलिए अगर आप किसी भी साधना में सिद्धि पाना चाहते हैं तो आप नारायण दशीमाली जी के ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का एक माला जाप तो जरूर करें, क्योंकि गुरुदेव ने हजारों साधनाओं को संपन्न किया है। उनके पास वो शक्ति है कि आपको हर एक साधना में सफलता मिल सकती है और आपने इस अनुभव को सुनने के बाद उनकी साधनाओं की शक्तियों का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको 2-3 दिन के अंदर ही बहुत सारी साधनाओं के अनुभवों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का निशान है उसे दबा दें, ताकि आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इन अनुभवों को सुनने के बाद साधनाओं के क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति कर सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।